एवरी ईयर हमारे पास 4 बार आते हैं अर्निंग सीजन्स, मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे ही मार्केट में आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, मार्केट को मिलती है नई इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। मार्केट के रिएक्ट करने का सबसे मेन कारण होता है एक्सपेक्टेशंस और परसेप्शंस, और ये दोनों ही फुलफिल होते हैं जैसे ही मार्केट में कोई भी नया रिजल्ट्स आ जाता है। आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे आनंद, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ती है, पर आप सभी के सामने हमेशा आती है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आज बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, आज की जो स्ट्रैटेजी है ना, उसको मैं पर्सनली नाम देता हूं अर्निंग गैप अप स्ट्रैटेजी, और डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जब भी मार्केट में एक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कोई पर्टिकुलर शेयर का प्राइस गैप अप होता है, सिर्फ वो एक समय के लिए गैप अप नहीं होता। कई बार वो गैप अप प्राइस हमें सीधा सीधा सिग्नल देता है कि आने वाले समय में जो बड़ी रैली होने वाली है उसका आप क्या पार्ट बनोगे या नहीं बनोगे। साथ ही साथ चाहे आपका कोई सा भी टाइम होराइजन हो, आज की स्ट्रैटेजी आपके लिए यूजफुल होने वाली है। चाहे आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, मतलब आपका टाइम होराइजन हो इंट्राडे से लेके 1 2 3 दिन का, या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपका टाइम होराइजन हो फ्यू डेज से लेके 20 डेज का, या फिर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हो, आपका टाइम होराइजन 3 डेज से लेके ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बीच का हो। हर एक टाइम होराइजन वाले ट्रेडर के लिए आज की स्ट्रैटेजी काफी यूजफुल होने वाली है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। आप चलते हैं सीधे अपनी आज की थर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर। इससे पहले 2 स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी या फ्रेमवर्क समझ लेते हैं कि बिल्कुल बेस में जाके फ्रेमवर्क कैसे है, जैसा कि हम हमारे हर एक स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो भी हम शेयर की बात कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स या तो आज के मार्केट क्लोज होने के बाद आ जाए, या फिर कल जब मार्केट ओपन हो उससे पहले आपके पास रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिस भी हम शेयर की बात कर रहे हैं वो गैप अप होना चाहिए 3% से लेके 5% के बीच में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये पर्टिकुलर शेयर गैप अप हो रहा है उसके वॉल्यूम्स, जो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स है पिछले 50 डेज के, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा होने चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस ऑलमोस्ट 300 से ऊपर या उसके आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसमें डेली वॉल्यूम्स 1 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। और फाइनली, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। ये हो गया है बेसिक फ्रेमवर्क। जो जो कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी हमने कंडीशंस को डिस्कस कर लिया है। इसमें से सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन पॉइंट आता है प्राइस का और वॉल्यूम का। अगर हमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, हमें क्लियर कट दिख रहा है कि सारी की सारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है और हमें प्राइस में 300 की जगह 200 पे जाना पड़े, वॉल्यूम में 1 करोड़ की जगह 80 लाख पे जाना पड़े, इतना हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया है बेसिक फ्रेमवर्क। अब एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी स्ट्रैटेजी में हमें यह समझना चाहिए कि वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करती ही क्यों है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। ये पहला पॉइंट तो ऐसा है जो आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा, परफेक्टली अप्लाई हो जाएगा। जब भी आपको और हमें एक पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज मिलती है, सबसे पहले हम अंडर रिएक्ट करते हैं। हमें लगता है कितना ही बढ़ जाएगा शेयर, और जब वो थोड़ा बढ़ जाता है फिर हम ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमें हो चुका होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि हमें फोमो हो चुका होता है और हम ओवर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में मोमेंटम बढ़ जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, सपोज करते हैं FII, DII या फिर कोई एक बड़े फंड हाउस को या फिर किसी बड़े HNI को बड़ा माल किसी पर्टिकुलर शेयर में परचेज करना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक अच्छा रिजल्ट आया, सुबह होते ही 2 मिनट में उन्होंने सारा का सारा माल परचेज कर लिया। हमेशा एक बड़े इंस्टीट्यूशन को परचेज करना पड़ता है ओवर सेवरल वीक्स, इसीलिए पर्टिकुलर मोमेंटम हमेशा कंटिन्यू भी रह जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही कोई पर्टिकुलर शेयर थोड़ा बहुत मोमेंटम दे जाए, इवन आफ्टर नोइंग कि उसके मोमेंटम का कारण फंडामेंटली साउंड रिजल्ट्स है, बहुत सारे शॉर्टर्स उसमें आ जाते हैं। काफी लोगों को लगता है कि और कितना ही बढ़ जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ता है काफी सारे शॉर्टर्स ट्रैप होते हैं, और उनका ट्रैप होने के कारण से जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आती है मोमेंटम और भी क्विक हो जाता है। तो ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम
करती है। अगर इस स्ट्रैटेजी की एक निंजा टेक्निक, एक सीक्रेट टेक्निक की बात करूं जिसको आपको ध्यान रखना है, वो ये पॉइंट होता है पर्टिकुलर रिजल्ट पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट पर्टिकुलर रिजल्ट को पॉजिटिवली लेता है नेगेटिवली लेता है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, जो भी मार्केट करे वो सुप्रीम है। मार्केट के रिएक्शन को हमें सुप्रीम मानना है। जो मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है, मार्केट को भी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना जरूरी होता है, तभी वो रिजल्ट्स हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम कौन से मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं? दो टाइप के मार्केट में। सबसे पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब तो हम आराम से स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। किसी भी टाइम फ्रेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी के साथ जिस समय मार्केट का करेक्शन खत्म की साइड हो, मार्केट अपना बेस बना रहा हो, मतलब आज के दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में हो पर स्लोली अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा हो या न्यूट्रल ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा हो, उस समय यह पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बेस्ट तरीके से अप्लाई होती है। कारण को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ा अर्निंग सरप्राइज आया, बिकॉज किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, पर एक बिग अर्निंग सरप्राइज मिला है। प्लस एक्चुअली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ग्रोथ भी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उस पर्टिकुलर शेयर में मोमेंटम काफी क्विक हो सकता है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यह पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कब फेल होगी। जिस समय मार्केट अप ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड की अपनी जर्नी पूरी कर रहा होगा, मतलब मार्केट टूट रहा होगा, मतलब मार्केट में करेक्शन चल रहा होगा, उस समय गुड न्यूज इज ऑल्सो अ बैड न्यूज, मतलब बहुत अच्छी अर्निंग आने के बाद भी आपको ये पर्टिकुलर सेटअप काम करता हुआ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हमें एंट्री कब और कैसे लेनी है। 3 एंट्री पॉइंट आप सभी के सामने हो सकते हैं। पहला एंट्री पॉइंट, जिस दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग उस पर्टिकुलर शेयर में दे दी है, बिकॉज मार्केट ओपन होने से पहले बहुत अच्छी अर्निंग सरप्राइज हमें मिल चुकी है, उस दिन जैसे ही पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अपने वीवैप मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर जाए, आप एंट्री बना सकते हैं और आराम से उसमें बैठ सकते हैं। सेकंड एंट्री पॉइंट, सपोज करते हैं आपने फर्स्ट दिन एंट्री नहीं बनाई, सेकंड दिन जैसे ही फर्स्ट डे का हाई टूटे, आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट, सपोज करते हैं आपने पहले 2 दिन एंट्री पॉइंट के छोड़ ही दिए किसी भी कारण से, थर्ड एंट्री पॉइंट उस समय होता है जिस समय शेयर एक मोमेंटम देने के बाद एक छोटी सी रेंज में फंस जाएगा, हो सकता है 3% से लेके 5% की रेंज में फंस जाए। वहां पे जब भी 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, विथ वॉल्यूम क्रॉस करे, आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने ये आएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, इंट्राडे या फिर बोल दिया जाए मैक्स टू मैक्स शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है जिसका मैक्सिमम टाइम होराइजन 20 डेज है। वहां पे आपका स्टॉप लॉस होता है जिस भी दिन आपने एंट्री बनाई है। सपोज करते हैं हमने आज एंट्री बनाई, आज के लो से -1% मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। सेकेंड स्टॉप लॉस का रूल, सपोज करते हैं हमने मीडियम टर्म पोजीशन बनाई है, तो सिंपल जिस भी प्राइस पे आपने बाय किया वहां से जैसे ही प्राइस टूट जाए 8%, फ्लैट 8% आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हमारे पोजीशन का साइज कितना होना चाहिए। जितना भी आपका कैपिटल है उसका मैक्सिमम 10% से लेके एट मैक्स 15% आप पर्टिकुलर शेयर में पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा कभी भी एक पर्टिकुलर शेयर में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारा टारगेट रिटर्न्स क्या होंगे, हमें प्रॉफिट बुकिंग इसमें कब करनी है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपने एंट्री क्यों ली है, तब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम छोड़ ही दीजिएगा, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होने वाली। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपने एंट्री किस टाइम होराइजन के लिए ली है। क्या आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब कि इंट्रा डे से लेके 1, 2, 3 दिन के लिए एंट्री ली है, या फिर आपने पर्टिकुलर पोजीशन बनाई है शॉर्ट टर्म के लिए मतलब फ्यू डेज से लेके मैक्सिमम 20 डेज के बीच में, या फिर आपके पोजीशन का कारण है मीडियम टर्म 21 डेज से लेके ऑलमोस्ट 3 मंथ की आपकी पोजीशन है। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि किसके क्या क्या टारगेट होने वाले हैं। सपोज करते हैं मैंने पोजीशन बनाई है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ दिनों से लेके 20 डेज के लिए मेरा मैक्सिमम टाइम होने वाला है। अगर आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिल जाए तो जैसे ही मोमेंटम के 2.5 दिन पूरे हो, वहां पे आपको अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाकी की बात करें, जैसे ही पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाए, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह बात हुई है शॉर्ट टर्म पोजीशन की। अगर हमारी शॉर्ट टर्म पोजीशन है, 2.5 दिन का फंड आपको परफेक्टली पता है, अगर इमीडिएटली मोमेंटम मिल चुका है तो 2.5 दिन में एक बार एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। बैलेंस 50% को जैसे ही पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 10 डे मूविंग एवरेज को तोड़े, वहां पे बुक कर लीजिए। सेकंड बात करते हैं, सपोज मेरे टाइम होराइजन है मीडियम टर्म, 21 डेज से लेके ऑलमोस्ट मेरी इच्छा है कि मैं पर्सनली शेयर को होल्ड कर सकूं इवन 3 मंथ्स के लिए। वहां पे जैसे ही आपके शेयर को बाय करने के बाद आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिल रहा है, 2.5 वीक के आसपास पूरे हो, मतलब 2 वीक पूरे हो गए हो, ऑलमोस्ट 15 डे के बाद आप एटलीस्ट 50% वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी 50% जैसे ही आपका पर्टिकुलर शेयर 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, उसको तोड़ के नीचे जाए,
कंप्लीट बुक करके उसमें से एग्जिट हो जाइए। ये परफेक्टली आपकी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी हो जाती है। अगर आपने इंट्राडे या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है, वहां पे तो आपको कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपका क्या माइंडसेट है। मे बी अराउंड 3% से लेके 5% का जहां पे भी आपको गेन मिले, आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। अब ना फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करें तो 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा जो ओवर एंड अबव आपके लिए होने वाले, जिसके ऊपर भी आपको स्पेशल ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट का रिएक्शन। सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर शेयर ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया, उसके बाद भी वो पर्टिकुलर शेयर नहीं बढ़ा, मतलब वो पर्टिकुलर शेयर पहले से ही ओवरबॉट हो चुका है। उसी के साथ साथ सपोज करते हैं पर्टिकुलर शेयर ने बहुत गंदे रिजल्ट्स दिए, उसके बाद भी और नहीं टूट रहा, मतलब जितनी भी बैड न्यूज थी वो पहले से प्राइस्ड इन है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ह्यूमन नेचर क्या होता है, जब भी हमारे सामने एक नोन रिस्क होती है, एक ऐसे रिस्क जिसके बारे में आपको और हमें पहले से पता है, उसके बाद भी हम उस पर ओवर रिएक्ट करते हैं। और अगर एक पॉजिटिव न्यूज होती है, उस पर हम स्टार्टिंग में हमेशा अंडर रिएक्ट करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यही मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी काम करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर शेयर बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ बहुत अच्छी अर्निंग और सेल्स ग्रोथ दिखाता है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का पैसा भी वो अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, जब भी कोई एक पर्टिकुलर शेयर बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आता है, हो सकता है पहले समय जैसे ही वो रिजल्ट आए, इनिशियली वो शेयर पर्टिकुलर प्राइस पे जाए, फिर एक कंसोलिडेट कर जाए, ताकि जितने भी वीक हैंड से वो उस पर्टिकुलर शेयर से निकल जाए, जल्दी से भाग जाए। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है, यूजुअली मार्केट में पार्टिसिपेंट्स अंडर रिएक्ट करते हैं स्टार्टिंग में, और जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि बहुत बड़ी उनकी मिस्टेक हो गई है, फिर वो ओवर रिएक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ना आपको 2 टाइप के फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। पहला फ्रेमवर्क ये होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में हो। जिस समय मार्केट अप ट्रेंड में होगा, जैसे एक पॉजिटिव न्यूज आएगी, एक पर्टिकुलर शेयर गैप में होगा 3 से 5% और पूरे दिन सीधा खींच के ऊपर जाता जाएगा। रीसेंट एग्जांपल होता है LTTS का, सीधा आपको 18% का मूव एक ही दिन में मिल गया था। उसके बाद जब वो एक मूव दे चुका होगा, फिर कुछ दिनों के लिए वो कंसोलिडेट करेगा, मतलब एक बार रिएक्शन दे दिया, फिर थोड़ा सा अंडर रिएक्ट करेगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा दिन आएगा जहां पे वो कंप्लीटली ब्लास्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये होती है पहली स्टाइल। इस फ्रेमवर्क में आपको इस टाइप के चार्ट्स मिलेंगे। सेकंड स्टाइल ऑफ चार्ट्स क्या मिलेंगे, जैसे ही एक बहुत अच्छी अर्निंग आई, गैप अप हुआ, फिर गैप अप होते ही वो पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट कर जाएगा। कंसोलिडेट होने के बाद वापस से वो एक बड़ा ब्लास्ट देगा, बहुत ही जल्दी, ज्यादा दिन नहीं लगाएगा, हो सकता है 2.5 दिन, मैक्स टू मैक्स 5 दिन के अंदर आपको वापस से ब्लास्ट दे देगा। तो हो सकता है पहले दिन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देने के बाद वो कंसोलिडेशन में चले जाए, या फिर पहले दिन छोटा सा रिएक्शन देके कंसोलिडेट करे, फिर एक्चुअल मोमेंटम दे। उसी के साथ साथ एक और फाइनल पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट होने वाला है स्ट्रैटेजी का, इसको ध्यान रखिएगा। और इस पॉइंट को मैं पर्सनली बोलता हूं कॉकरोच इफेक्ट। मतलब ना, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी ने, स्पेशली अगर वो मिड कैप और स्मॉल कैप है, इस क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, यूजुअली हमें रब ऑफ रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट से हमें यह भी अंदाजा लगता है कि आने वाले क्वार्टर में इससे भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आ सकते हैं, इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ सकती है। इसीलिए उन पर्टिकुलर शेयर के ऊपर स्पेशल नोटिस होना जरूरी हो जाता है। ये हो गई है कंप्लीट स्ट्रैटेजी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे हमने एंट्री की भी बात करी, स्टॉप लॉस की बात करी, एग्जिट की बात करी, रिजल्ट सीजन की बात करी। ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में काम आने वाली है, और इमीडिएट रिटर्न्स, मतलब बोला जाए ना 5% से लेकर 20% के तो आपको इमीडिएट रिटर्न्स ये स्ट्रैटेजी दे ही देगी। कई बार तो ना सिर्फ एक ही दिन में दे देगी। आपने कई बार देखा है कि अनंत, आप रिजल्ट सीजन में काफी एक्टिव हो जाते हो और आपकी चीजें काम भी कर जाते हैं। काम करने का कारण है सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी। जरूरत पड़े तो इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे सुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। इस वीडियो को मिनिमम 1 लाख व्यूज तक पहुंचाना अब ये काम हो जाता है आप सभी का। सी यू वेरी सुन।